साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, डिवोर्स केस में कल एक बड़ी सफलता मिली, तो मैंने कहा जो पॉइंट्स रेस किए थे वो आपसे डिस्कस करूं, ताकि अगर आप भी डिवोर्स केस कंटेस्ट कर रहे हैं तो अगर इन बातों को आपने ध्यान में रखा तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। साथियों, जैसे शादी एक संबंध है ट्रस्ट का, विश्वास का, और जैसे वो ट्रस्ट टूटा, विश्वास टूटा, तो पक्षकारों के पास एक ही ऑप्शन है, डिवोर्स फाइल करने का। अमूमन हम डिवोर्स देखते हैं 3 ग्राउंड्स पे, या तो ग्राउंड हो डेजर्शन का, या ग्राउंड हो एडल्ट्री का, या ग्राउंड हो क्रुएल्टी का। तीनों ही ग्राउंड्स को उस व्यक्ति को साबित करना है जो व्यक्ति अपना केस लेके आ रहा है। यू गॉट द पॉइंट ना। और तीनों के नेचर जो है अलग अलग है। बट स्पेसिफिकली अगर एक स्पाउस ये कहता है कि उसके साथ क्रूरता हुई है, और क्रूरता इस नेचर की है कि उसका अब अपोजिट पक्षकार के साथ रहना संभव नहीं है, तो उस सिनेरियो में क्रूरता उसे प्रूव करनी है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, अगर आपकी वाइफ आप पर झूठे आरोप लगाती है और वो आरोप काफ़ी संगीन नेचर के हैं, जिससे आप मानसिक रूप से विचलित हो सकते हैं, तो उस सिनेरियो में वो भी एक महत्वपूर्ण आधार डिवोर्स का हो सकता है। साथियों, जो मामला मैंने कंटेस्ट किया था, उस मामले में पति के आरोप थे कि पत्नी जो है उसको अवॉइड करती है। नंबर 2, पत्नी चाहती है कि पति जो है घर जवाई बन के रहे। नंबर 3, पत्नी ये चाहती है कि पति उसके इशारों पे चले। नंबर 4, पत्नी यह भी चाहती है कि जैसा वो चाहती है वैसा का वैसा हो, और वो किसी भी रूप में कोई भी संबंध जो पति के घर वाले हैं उनसे रखना नहीं चाहती है। और पत्नी आए दिन झगड़ा करती है, उसका एक मकसद ये है कि मैं येन केन प्रकरण घर से अलग हो जाऊँ। जब इसका जवाब पत्नी ने दिया तो कंटेस्टिंग पॉइंट पे उसने जो भी आर्गूमेंट्स थे हमारे या आर्गूमेंट से, उसको डिनाई कर दिया। अब उसने पति पर जो है 3 आरोप लगाए। बड़ी विचित्र बात है, इसको आप समझना। उसका यह कहना है कि मेरा पति जो है वो 498 है और सेक्शन 406 आईपीसी का दोषी है। इसने मेरे साथ गंभीर क्रूरता करी, मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करा, मुझसे दहेज की मांग करी, और जिस कारण से मैं अपने पीहर में रह रही हूँ। तो मेरे पास एक रीजनेबल कॉज है अलग होने का, और पति का जो केस है वो गलत तथ्यों पे है, और एज पर सेक्शन 23 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट नो वन कैन हैव द बेनिफिट्स ऑफ इट्स ऑन रॉन्ग। तो इस सिनेरियो में जो पति का दावा है, पति की जो प्लीडिंग्स है वो गलत है और वो निरस्त नहीं है। उसका ये भी कहना है कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस में केस किया है और कंसर्न कोर्ट ने खर्चा बांध दिया, और मुझे अभी तक जो है खर्चा नहीं दिया जा रहा। ये भी एक तरीके से क्रूरता है। नंबर 3, उसका कहना ये कि मेरा पति जो है वो रंगीन मिजाज है, उसके कई महिलाओं से जो है अवैध संबंध है। और इसके अलावा उसका कहना ये कि चूँकि मैं अपने बच्चे की खातिर रहना चाहती हूँ, जिस कारण इसको डिवोर्स ना दिया जाए। तो कितनी चालाक प्लीडिंग जो है वाइफ ने करी। जब इश्यूज़ बने तो 2 इशू बने। पहला इशू था कि क्या हस्बैंड ने जो है क्रूरल्टी करी है, नंबर 1, और दूसरा इशू था कि क्या वाइफ ने जो है क्रूरल्टी करी है। तो दोनों ही इश्यूज़ बने और बर्डन जो है रेस्पेक्टिव पक्षकारों पर शिफ्ट हो गए। जो कंसर्न हस्बैंड था उसने अपने बयान कराए, जो उसके घर वाले थे उनके बयान कराए, और उनके घर वालों से एक विचित्र क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंटली तुम लोग ये कहते हो कि जो ये अपोजिट पार्टी है, जो वाइफ है, उसने झगड़ा किया, तो तुम्हारी माँ ने इसको एक मोतियों का हार दिया, तो क्यों दिया। तो वो कोर्ट को कन्विंस करना चाह रहे थे कि ये लड़की जो है गलत नहीं है, इसको गलत साबित करके इस पर झूठे आरोप लगा के येन केन प्रकरण जो है छुटकारा पाया जा रहा है। जबकि जो कंसर्न पति है, जो कंसर्न पक्षकार है, उसके अवैध संबंध हैं, और अवैध संबंधों के चलते वो किसी अन्य महिला से जो है विवाह करना चाहता है, और हर सूरत में वो डिवोर्स चाहता ही चाहता है। जब बारी आई पत्नी की, तो 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है उनसे पूछेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसको आप नोट रखिएगा। सबसे पहली बात कि आपने जो भी आरोप अपने पति पर लगाए कि वो दहेज का लोभी है, क्रूरता करता है, या शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करता है, उन पर आप आज भी स्टैंड हो और आप ये चाहते हो कि आपके पति पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस बात को जो है कोर्ट ने लिया गंभीरता से कि जो महिला एक तरह तो साथ रहने की बात करती है और ऑन द कॉन्ट्री वो चाहती है कि उसका पति जो है वो जेल जाए, और उसकी इस बात का समर्थन जो उसके घर वाले थे उन्होंने भी कर दिया। कितनी हैरानी की बात है। नंबर 2, जो वर्तमान स्नैरियो है, जहाँ एक तरफ आप कहते हैं कि आपको साथ में रहना है, और दूसरी ओर आपने एक पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में, उसमें आपका ये कहना है कि बच्चे को जो है उसके बाप से नहीं मिलवाया जाए। जब बच्चा ही उसके बाप से नहीं मिलेगा तो कैसे जो है घर बस पाएगा। तो इस पर जो है उसका आंसर सही रूप से नहीं आ पाया। वो कहते हैं कि अगर मैं जाऊँगी तो बच्चा ले जाऊँगी, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो बच्चे से जो है बाप को नहीं मिलवाऊँगी। जबकि चाइल्ड वेलफेयर और चाइल्ड अपब्रिंगिंग जो है अलग कंसेप्ट है कानून के अंदर। अगर डिस्प्यूट पति पत्नी के बीच में है तो होंगे, बट चाइल्ड के वेलफेयर के लिए और अपब्रिंगिंग के लिए उसके पिता का भी होना आवश्यक है। तो यहाँ भी हमको एक प्लस पॉइंट जो है मिला। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वर्तमान परिस्थितियों में आप दोनों ही पक्षकारों का
एक छत के नीचे रहकर सहवास करना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी आरोप आपने अपोजिट पार्टी पे लगाए और अपोजिट पार्टी ने आप पर लगाए, जिससे दोनों ही पक्षकारों और उनके परिवारों के बीच कटुता आ गई है, तो उस पर भी उसका कहना था हाँ कटुता आ गई है। तो कोर्ट का जब बिटरनेस है तो फिर ये घर कैसे बसेगा। और चौथी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर एडमिट की गई कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें एक आरोप ये भी है कि पति जो है बदचलन है, रंगीन मिजाज है। तो इसको लेकर के आपने कोई प्रूफ पेश किया, तो उनका कहना था कि प्रूफ तो है पर मैंने कोर्ट में पेश नहीं करा, तो इसका भी कोर्ट ने जो है इन्फ्रेंस लिया। नंबर 5, उनसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया, भाई आप दोबारा अपने पति के साथ में रहते हैं और दोबारा आपके साथ क्रूरताएं होती हैं जैसा आप कहते हुए रहे हो, तो क्या इस बार भी कानूनी कार्रवाई करोगे। तो उसका था कि हाँ भाई मैं कानूनी कार्रवाई तो करूँगी। तो एप्रीहेंशन जो था पति के माइंड में, उसको इसने और स्ट्रॉन्ग कर दिया अपनी ही एविडेंसेस से। और नंबर 6, जो आपके घर वाले हैं और जो आपके लोग हैं उन्होंने समझाइश के प्रयास किए और वो सारे प्रयास विफल रहे, और जो भी आरोप प्रत्यारोप है इसके चलते पक्षकारों में कटुता है। इस सिनेरियो में लड़की ने जो गवाह थे परिवार के उनको पेश भी करा, और सब कहते हैं कि बातें सुनी सुनाई है। और क्रुएल्टी को लेकर जो एलिगेशंस थे वो कंसर्न पुलिस ने जो है प्रूव नहीं माने, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टैंड यहाँ पर था जो कि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। तो कुल मिला के जो भी स्टैंड रखे गए लड़की के पार्ट पे, वो काफ़ी हद तक लड़की को सपोर्ट कर गए। तो कोर्ट से हमने एक प्रेयर ये करी कि जो लड़का रंगीन मिजाज है, जो क्रुएल्टी करता है, मारपीट करता है और जो घर बसाने के प्रयास नहीं करता है, और जो प्रयास किए गए सारे प्रयास विफल हो गए, और इसके अलावा गवाहों के बयानों में जो है इस बात को लेकर कई विरोधाभास है, तो कोर्ट ने इन स्थितियों को गंभीर मानते हुए ये कंक्लूड कर लिया कि क्रुएल्टी जो है एट्रीब्यूट है। और कोर्ट ने 3 कंक्लूजन्स को जो है ड्रॉ किया है। सबसे पहली बात, इम्प्यूटिंग फॉल्स एलिगेशन अमाउंट्स टू क्रुएल्टी। अगर पत्नी आप पे झूठे आरोप लगा रही है कि मेरा पति रंगीन मिजाज है, आवारागर्दी करता है, तो ये भी एक इंसिडेंट ऑफ क्रुएल्टी है। पत्नी द्वारा झूठे केस करना और उन पर स्टैंड करना, ये भी एक क्रुएल्टी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, दबाव देना घर से अलग हो जाओ, जिसको जो गवाह जो थे प्रोसिक्यूशन के वो स्टैंड कर गए थे, तो इस बात को भी जो है कोर्ट ने फटल लिया। तो कुल मिला के मैन साइड की बड़ी जीत हुई और लड़के को जो है डिवोर्स मिला कंटेस्टिंग बेसिस पे। तो कहने की बात ये कि हमें घबराना नहीं है। अगर हम अपनी बात को प्रॉपर रख रहे हैं, ढंग से जिरे कर रहे हैं, ढंग से बात को कह रहे हैं, तो हमें रिलीफ मिलेगी। आपके आर्गूमेंट में लॉजिक भी होना चाहिए और उसकी पॉलिशिंग वे में जो है आपको प्लीडिंग्स भी करना आनी चाहिए, तभी जाके आप जीत पाओगे। कई बार ये होता है कि हमारे आर्गूमेंट ही बेकार हैं, हमारी प्लीडिंग्स ही बेकार हैं, तो फिर आपका रिजल्ट जो है अच्छा कैसे आएगा। तो मैं इसलिए आपको हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा जोर दिया करो ब्रीफिंग्स के ऊपर, जो कि आप नहीं देते हो। इसके अलावा आपको जोर देना है उन पॉइंट्स पर जिनको लॉ सपोर्ट कर रहा है, और ऐसे पॉइंट जिनको आप इजीली प्रूव नहीं कर सकते हो, उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग करके, प्रॉपर स्केलिंग करके उसके बाद ड्राफ्टिंग्स करो और लड़की के जवाब का वेट करो। और लड़की कोई झूठा आरोप लगा रही है तो उसका जवाब जरूर पेश करो, जैसा लड़के ने किया। इसके अलावा जो लड़की पक्ष है उनका जो जवाब है, उनसे ही अपने आंसर्स को एडमिट कराने का पूरा प्रयास करो। जैसे इसने कराया कि साथ रहना संभव नहीं है, उनके जो पेरेंट्स हैं और जो दूसरे घर वाले आए उन्होंने अलग अलग बयान दिए क्रूरताओं को लेकर, और कोई भी इस केस में आई विटनेस नहीं था क्रूरता को लेकर। और लड़की बोलते कि सिर्फ इतनी सी क्रूरता कि मुझसे जो है पैसे मांगे, जबकि पुलिस ये कहती है कि इस केस में कोई भी अमाउंट जो है मांगा ही नहीं गया। तो ऐसा करके जो कॉन्ट्रडिक्शन आया तो उसका फ़ायदा जो है लड़के को मिल गया। तो अपने को जो है घबराने का नहीं है, अपने को फाइट करना है, निश्चित तौर पर हम जो है जीतेंगे। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया और इसने आपको इनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए मेरा चैनल या मेरा पेज जो है सब्सक्राइब कर लें या फॉलो कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स रोज़ जो है मिलते रहें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।